हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। और हम कर रहे हैं बीएनएसएस की सीरीज कर रहे हैं एपीओ के संबंध में। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। जी हाँ, अब तक हम चैप्टर 3 तक कवर करके आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उस सीरीज को नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। वहाँ हमने प्रीलिमिनरी पार्ट देखा था, पावर ऑफ कोर्ट्स देखी है, सब चीज़ें कवर करके आ गए हैं हम 21 से 20 सेक्शन तक। तो जिन्होंने अभी तक सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो क्या कर सकते हैं, आज से ही जाके सीरीज देखना शुरू, अपना एपीओ का रिवीजन हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है चैप्टर नंबर 4 की। छोटा सा चैप्टर है, अभी हो जाएगा। क्या बात कर रहा है 30 से 34। 30 से 34 हमको सेक्शंस देखने हैं। क्या बात कर रहे हैं देखो, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। हेडिंग दे रखी है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। चैप्टर नंबर 4, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। क्या बोल रहा है कि ये सब चीजें आएंगी कहां से कहां तक, सेक्शन 30 से लेके 34 तक। यानी कुछ सेक्शन है जो हमको चैप्टर 4 को कवर करने में मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर बोल क्या रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 30 कह रहा है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होता है, उसकी कौन सी पावर होती है। तो ऐसे बोल रहा है जहां वो नियुक्त है उस जगह क्या होगा, उसको पावर होगी किस चीज की, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की। वह उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के द्वारा किया जाता है। यानी एक पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है और एक होता है सुपीरियर ऑफिसर। तो कह रहा है जो सुपीरियर ऑफिसर होता है ना, वो अपने क्षेत्र में अपनी सभी जो पावर्स है उनका यूज कर सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पर पूछा जाएगा सेक्शन कौन सा, कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां कहाँ पर दे रखी है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 30 आता है तो इस बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 31 बोल रहा है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। जनता कौन होती है, अरे हम होते हैं, हम हैं जनता। तो बोल रहा है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकती है। क्या कोई राइट है जनता के पास कि वो मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर दे। तो बिल्कुल जनता क्या होती है, जनार्दन होती है और क्या करती है, सहायता कर सकती है किसकी, मजिस्ट्रेट और पुलिस की। किस तरीके से देखो, सबसे पहला वाला पॉइंट बोल रहा है ऐसे व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत हैं, पकड़ना या निकल भागना रोकना। यानी कि क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट या पुलिस ने कोई ऑर्डर जारी हो चुका है किसी व्यक्ति को पकड़ने का, तो वो निकल भागा है, कि गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी हो गए हैं, किसने दिया है, मजिस्ट्रेट के द्वारा या पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो फिर क्या बोल रहा है, क्या इसने क्या किया है, पकड़ना या निकल भागने से रोकने। क्या मतलब निकला, भाई ए नाम का व्यक्ति है, उसके लिए ऑर्डर जारी हो गया कि इसको पकड़ो। अब क्या करता है, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भागता है। तो ऐसे कह रहा है भाई इसको पकड़ने के लिए, निकल भागने से रोकने के लिए क्या कर सकता है, जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकती है। सेकंड कौन सा पर्सन हो गया, शांति भंग का निवारण। मान लीजिए कोई बलवे दंगे वगैरह, लोग शांति में विघ्न पैदा हो रहा है, उन सबको करने के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। तो कह रहे हैं भाई अगर आपके समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, हम पकड़ सकते हैं, पकड़ के इसको पुलिस को पकड़ा सकते हैं, तो क्या कर सकती है, जनता सहायता करती है किसकी, मजिस्ट्रेट या पुलिस की। थर्ड नंबर का पॉइंट कहता है लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न। मान लीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो व्यक्ति, ठीक है, तोड़फोड़ मचा रहा है। लोक संपत्ति को क्षति में क्या बोल रहा है, लोक संपत्ति को ये बोल रहा है कि भाई कोई प्रॉपर्टी है जो पब्लिक की है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है कोई व्यक्ति, आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने कोई ऐसा कर रहा है, तो क्या करोगे, आप उसको रोकने के लिए गिरफ्तार करवा सकते हो, जनता सहायता कर सकती है मजिस्ट्रेट और पुलिस की। बेसिकली कौन से सेक्शन में बताया गया है इसको, तो 31 सेक्शन में बताया गया है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकती है। तो कब कर सकती है, भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और वो भाग गया, तो उसको पकड़ने के लिए, निकल भागने से रोकने के लिए कर सकती है। लोक शांति में विघ्न पैदा कर रहा है तब कर सकती है, और कोई लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तब कर सकती है। बात समझ में आ गई, तीनों पॉइंट पता होना चाहिए तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आ जाइए आप लोग सेक्शन नंबर 32 पर। सेक्शन नंबर 32 क्या बोल रहा है देखो, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो क्या किसी अन्य व्यक्ति को भी वारंट का निष्पादन करने के लिए भेजा जा सकता है, तो बिल्कुल भेजा जा सकता है।
तो क्या बोल रहा है, अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकेगा यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। सेक्शन नंबर 32 बात करता है पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो ऐसे कह रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति को भी सहायता प्रदान की जाएगी जो वारंट का निष्पादन कर रहा है लेकिन पुलिस अधिकारी नहीं है। कहाँ पर बोला गया है, सेक्शन नंबर 32 में कहा गया है। आगे बात समझ में, तो अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर पर, जो कि है सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 क्या बोल रहा है, कुछ अपराधों की सूचना का जनता के द्वारा दिया जाना। यानी कि क्या बोल रहा है कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं बीएनएस के जिनकी सूचना जनता के द्वारा दी जानी चाहिए। अब ये कौन कौन से सेक्शन हैं जो हमारे बीएनएसएस के अंतर्गत लिख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बात, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है विभिन्न धाराओं से अवगत है। तो ये जो विभिन्न धाराएं हैं ये हमारे बीएनएसएस में लिखी हुई है। कहाँ पर लिखी हुई है, इस वाले पॉइंट में इस तरीके से चार्ट बना हुआ है, उसमें लिखी हुई है कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर बीएड एक्ट है तो एक बार निकाल लो। क्या बोल रहा है, देखो, प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की बात कर रहा है निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है। अवगत है कि मतलब उसको पता है कि ये किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। अब कौन कौन से सेक्शन है, देखिए यहाँ पर अपन को 12 सेक्शंस मिले हुए हैं, 12 पॉइंट मिले हुए हैं, मतलब उनमें उन सेक्शंस को बता रखा है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, आपको क्या करना है, एक बार इनको रीड आउट करना है कि भाई कौन कौन से सेक्शन है। हमको इनसे नहीं पूछना, हमको बस ये पता होनी चाहिए कि भाई इन सेक्शंस का वहां पर उल्लेख कर रखा है। ठीक है, बोला उचित प्रति हेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने आशय की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट को देगी। मान लीजिए पता चल जाता है कि इनसे संबंधित अपराध है वो किसी व्यक्ति ने किया है, तो क्या करेगा, जैसे ही उस व्यक्ति के ज्ञान में आता है कि भाई ये अपराध किया गया है तो वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी सूचना देगा, किसको, मजिस्ट्रेट या पुलिस। आगे बात समझ में। अब क्या बोल रहा है इसका सेकंड पॉइंट देखो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध पद के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कार्य जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से बनाए, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना इनको लेके आ जाते हैं ये लोग। तो आपको क्या करना है, कुछ छोड़ के नहीं चलना है, लेके चलना है साथ में। तो इसने क्या बोला हमको, सेक्शन 33 ऐसे बोल रहा है कुछ अपराधों की सूचना जनता के द्वारा दिया जाना। कौन से सेक्शंस हैं जो हमको बीएनएसएस में दे रखे हैं फर्स्ट नंबर के पॉइंट में। सेकंड नंबर के पॉइंट में क्या बोला है कि भाई अपराध के अंतर्गत क्या शामिल होगा, वो भी शामिल होगा कि भाई भारत के बाहर अगर अपराध किया गया है तो साफ लिख रहा है भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कार्य जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता, तो वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है 34। तो 34 नंबर का सेक्शन देखो क्या बात कर रहा है। अब बात कर रहे हैं हम सेक्शन नंबर 34 के, जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। क्या बोल रहा है, देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर देखते हुए चलना। इस तरीके से अगर चार्ट बना सकते हो वीडियो को रोक के, बिल्कुल आपको बनाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि चार्ट वार्ट आपके पास आ जाए तो 199 रुपीज़ का डीनो लर्निंग ऐप से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकालिए और पढ़ना शुरू करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, देखो आप क्या ऐसे बोल रहा है कि ग्राम के मामलों, ग्राम क्या होता है, गांव होता है, विलेज होता है, उसके संबंध में नियोजित अधिकारियों को कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य, मतलब वहां पर जो अधिकारी है उनको क्या की जाएगी, रिपोर्ट की जाएगी। अब ऐसे बोला जा रहा है कि भाई संज्ञेय मामलों में आपको रिपोर्ट करनी होगी, अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। बेसिकली जो सेक्शन का सार है ना वो ये है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हमको सेक्शन को कंप्लीट पढ़ना है, तो हम यहाँ पर आके बात करते हैं। क्या बोल रहा है, व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास है। मान लीजिए उस गांव के अंदर क्या है, कोई व्यक्ति रहता है जो क्या करता है, चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करता है और उस संपत्ति को प्राप्त करके उसको क्या करता है, उन चीजों को सेल वगैरह करता रहता है, विक्रेता है उसका। और गांव के किसी व्यक्ति को पता चल जाता है तो वो क्या करेगा, जो भी अधिकारी होगा उसको सूचना देगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम समझते चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसको देखते हैं ना बीएड एक्ट को, ये इतना बड़ा पूरा पेज भर के सेक्शन आ जाता है और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हमको धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते, क्योंकि हमको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहां पे हमको क्वेश्चन देखते समझ में आना चाहिए, अच्छा ये तो हमने बिल्कुल सुना था मैम से, तो फिर क्या होगा, आप आराम से आंसर कर पाओगे। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ, वह लुटेरा निकल भागा है या जिसके होने का उचित रूप से संदेह करता है ग्राम में आना जाना है। सबसे पहले वाला व्यक्ति कौन था, पहले वाला व्यक्ति था जो चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त कर रहा था और फिर उसका विक्रेता था। आ गई बात समझ में, अभ्यास यानी कि रेगुलरली वो ऐसा काम करता था
और मान लीजिए वो अपने गांव में आ जाता है और क्या पता चलता है किसी भी व्यक्ति को कि भाई ये क्या है, ये रेगुलर चोरी वोरी का सामान बेचता है, अब आ गया है, तो वो क्या करेगा, अधिकारी को सूचना देगा। सेकंड व्यक्ति कौन होता है भाई, लुटेरा है, जो क्या करता है, संपत्ति वगैरह लूटता है। अब क्या करता है वो, क्या करता है कि संपत्ति लूट लाट के अब उसके पास कभी समय निकल गया तो वो क्या करता है, अपने गांव आ जाता है, वापस अपने परिवार से मिल, और किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि भाई लुटेरा व्यक्ति तो आ गया, तो वो क्या करेगा, नियोजित जो अधिकारी है उसको संसूचित करेगा, सूचना देगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ। थर्ड क्या बोल रहा है, ग्राम में या आसपास में अजमानतीय अपराध या बीएनएस 2023 की धारा 189 और 191 के अधीन अपराध किया जाना अभिकथित। यानी उसने गांव में या आसपास में, गांव से जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर अपराध किया है। कौन सा, 189 का और 191 का। कौन सी धारा, बीएनएस की धारा है। समझ में आ गई। इनसे रिलेटेड आपने अपराध किया है गांव में या आसपास में, तो भी क्या होगा, आपको संसूचित करना होगा। के बाद बोल रहा है फोर्थ नंबर का पॉइंट, ग्राम में या आसपास में मृत्यु होना ऐसे में संदेह पैदा करता है कि व्यक्ति ने अजमानती अपराध किया है, ये गायब हो गया। मान लीजिए गांव में या गांव के आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और माना जाता है कि कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु करके भाग गया मतलब, तो फिर क्या हो गया, या फिर उसने कोई अजमानती अपराध किया है, तो इसकी भी सूचना क्या की जाएगी, दी जाएगी। किसको, नियोजित अधिकारी को। आगे बात समझ में। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ग्राम में या भारत के बाहर ऐसा कार्य करना जो भारत में किया जाता तो कुछ धाराओं के अधीन अपराध होता। उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो भारत में किया जाता तो अपराध होता, ऐसा अपराध किया है, तो भी क्या होगा, नियोजित व्यक्ति को संसूचित करना होगा। बेसिकली यहाँ पर ये जो पॉइंट निकल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि इन अपराधों की आपको सूचना मिल जाती है ना, तो आपको रिपोर्ट करनी होगी। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, व्यवस्था बनाने या अपराध के निवारण या व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के विषय में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है। यानी किसी व्यक्ति को निर्देशित किया है कि भाई तुम ऐसा काम करना कि भाई जो संपत्ति वगैरह है उसकी सुरक्षा के लिए, लोक शांति में विघ्न पैदा नहीं हो उसके लिए, कि भाई अगर ऐसा व्यक्ति है वहां पर आ जाता है तो क्या होगा, आपको जल्दी से जल्दी सूचना देनी होगी। किसको, नियोजित व्यक्ति। बेसिकली जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसका सार क्या है कि आपको इस तरीके की संसूचना मिलती है, इस तरीके की सूचना मिलती है कि भाई किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है और वो संज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति जो है वो गांव में आ गया है, ठीक है, या गांव में उसने ऐसा कोई अपराध किया है, तो आपको उसको लुका के नहीं रखना, मतलब छिपा के नहीं रखना, क्योंकि हम गांव की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लुकाना मतलब छिपाना होता है, तो आपको उसको छिपाना नहीं है उसको, बल्कि क्या करना है, नियोजित अधिकारी को इसको संसूचित करना है कि भाई वो जो व्यक्ति है जो लुटेरा है, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करता है, जिसने संज्ञेय अपराध किया है, जिसने अजमानती अपराध किया है, जिसने लोक शांति में विघ्न पैदा किया है, या उसने ऐसा काम किया है जो भारत के बाहर भी अपराध होता, बाहर के बाहर किया गया, अगर भारत में किया जाता तो अपराध होता। अगर ये सब कुछ किया है तो क्या है, उसकी संसूचना आपको देनी होगी। किसको, नियोजित अधिकारी को देनी, या फिर जैसे कोई सरपंच वगैरह है आप उसको संसूचित कर देते हो, जो भी वहां का प्रधान होगा ना, मतलब जो भी मेन व्यक्ति होगा उसको संसूचित कर दो, या राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है कि भाई तुम वहां पर जाके देखो, वहां पर व्यवस्था बिगड़ने के चांसेस हैं, तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा, संसूचित करना होगा। बात समझ में आ गई आपके। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा। अब इसमें कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं। देखिए क्या होती है, दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक जनरल डेफिनेशन होती है, स्पेशल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन क्या होती है, जो कि हमको स्टार्टिंग में मिलती है, स्टार्टिंग मतलब जो कि हम सेक्शन 2 में पढ़ के आए थे। अब विशेष डेफिनेशन क्या होती है, जो हमको किसी सेक्शन के अंतर्गत, तो क्या हमको विशेष डेफिनेशन को भी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है वो सेक्शन से रिलेटेड होती है, तो वो उस सेक्शन को कवर करती है, उस सेक्शन में बताए गए पॉइंट्स को बताती है, तो अगर हम उसको ही छोड़ के जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन रखे हैं सेक्शन 34 में, जिसको कि हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब हम देखते हैं इसमें जो डेफिनेशन दे रखी हैं वो क्या बोल रही है। देखो सबसे पहले बोल रहा है गांव के अंतर्गत क्या आएगा, तो गांव के अंतर्गत ग्राम की भूमियां भी आती है। क्या लिख रखा है, जो लैंड्स होती हैं, भूमि वगैरह होती है किसकी, गांव की, ये गांव है, गांव की भूमियां वगैरह ये सब कुछ बता देगी। उद्घोषित अपराधी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत में किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जहां इस संहिता का विस्तार नहीं है अपराधी उद्घोषित किया गया है। उन राज्य क्षेत्रों में जहां इस संहिता का विस्तार है, बीएनएस 2023 के अधीन 10 वर्ष से अधिक का कारावास या आजीवन मृत्यु कारावास या से दंडनीय है। ये बोल रहा है कि भाई उद्घोषित अपराधी कौन होता है, जिसको किसी विधि के अंतर्गत क्या किया गया है, उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। ठीक है,
उसके बाद बोल रहा है BNS 2023, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं, 13 वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि BNS के अंतर्गत जिसको 10 वर्ष से अधिक का कारावास, आजीवन कारावास, मृत्यु का कारावास, ये सब कुछ दे रखे हैं, मृत्यु दंड से दंडनीय किया गया है। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है, उद्घोषित अपराधी कहा गया है कि भाई वो क्या है, उससे बचने के लिए फरार वरार हो गया है। तो कह रहा है जहां ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के किसी राज्य क्षेत्र दंड संहिता का विस्तारणीय अपराधी उद्घोषित किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया उद्घोषित अपराधी, डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना, आपके सामने आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए ये उद्घोषित अपराधी है। और ग्राम के अंतर्गत भूमियां आती है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इनको छोटा मोटा सेक्शन समझ के भूल मत जाना। ठीक है, के बाद आते हैं हमारे ग्राम में मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी। अभी बोल रहे नियोजित अधिकारी बोलो कौन होगा, तो भाई आपको कहा गया है कि भाई ग्राम के मामले में, गांव के संबंध में, विलेज के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा किसी अधिकारी को नियोजित किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो वो जो अधिकारी होगा वो नियोजित अधिकारी होगा। देखिए ग्राम में आ गया तो भूमि माननी पड़ेगी इंक्लूड, और नियोजित अधिकारी को मानना पड़ेगा आपको कि ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारी कौन होता है, जिसको कि राज्य सरकार अपॉइंट करती है नियोजित अधिकारी के रूप में। उसके पास क्या भेजोगे आप, इन्फॉर्मेशन भेजोगे। कौन सी इन्फॉर्मेशन भेजोगे कि भाई संज्ञेय मामलों के संबंध में अपराध किया गया है, तो आपका कर्तव्य है कि आप रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करोगे नियोजित अधिकारी को कि भाई चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति आ गया, लुटेरा आ गया, इसके बाद लोक शांति वगैरह विघ्न हो रही है वो व्यक्ति आ गया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है किसी ने संज्ञेय अपराध किया था वो आ गया, अजमानती अपराध करने का अभियुक्त था वो आ गया। आपकी नॉलेज में आते ही आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है नियोजित अधिकारी को। बेसिकली ये कर्तव्य होता है। आपको बात समझ में आ गई। 31 से जो सेक्शंस हैं 30 से 34 तक वो हमने चैप्टर 4 में कंप्लीट, उम्मीद करती हूँ एक छोटा सा पार्ट है आज हमने कंप्लीट किया है, आपको समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आपके लिए मेहनत लगती है, वीडियो बनते हैं और आप लोग ना तो व्यूज़ कर रहे हैं, या आप लोगों के लिए मेहनत लग रही है, आप इसके लिए अगर समय नहीं दे पा रहे तो बहुत गलत बात है। आपको क्या करना है, चैनल को देखना है, व्यूज़ करने हैं, साथ में क्या करना है, अपना एक्ट लेके बैठना है। आपके सामने एक तरीके से खाना परोसा हुआ रखा हुआ है और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, गलत बात है। आपको क्या करना है, आपको वीडियोस देखने हैं, साथ में क्या करना है, अपना रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तभी तो मूक दे पाओगे ना आप। और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो भी आपके लिए फायदेमंद है। आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लास्ट टाइम आते आते क्या कहते हैं इतना पढ़ लिया पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप ईयरफोन लगा के जस्ट वीडियोस देखिए और आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक एक चीज़ को ढंग से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज अच्छी लग रही है। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।